दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में अब साफ होता जा रहा है कि इस साजिश में पाकिस्तान का हाथ है। जितने आतंकी डॉक्टर पकड़े गए हैं उनके पाकिस्तान से लिंक पाए गए हैं, यानी पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक बार फिर बड़ी साजिश करते पकड़ा गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को अमेरिका, चीन, तुर्की और बांग्लादेश समेत कई मुस्लिम देशों का समर्थन मिला, जिसके बाद पाकिस्तान के हौसले और बुलंद हो गए। इतने बुलंद कि पाकिस्तान ने भारत पर दोबारा हमला करने के साथ साथ रूस में भी घुसपैठ की कोशिश कर दी, लेकिन भारत और रूस ने समय रहते पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने के लिए एक नया प्लान बनाया है। प्लान ये था कि इस बार भारत पर भारत के ही जिहादियों से हमला करवाया जाए और उसके बाद भारत पलटवार भी ना कर पाए। जिहादी वाले प्लान में तो पाकिस्तान को 2% सफलता मिल गई, क्योंकि भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी डॉक्टर्स के प्लान को समय रहते रोक दिया और नुकसान काफी सीमित रहा। लेकिन इसी के साथ रूस ने पाकिस्तान के दूसरे प्लान को भी चकनाचूर कर दिया। दरअसल पाकिस्तान इस कोशिश में था कि वो भारत पर पहलगाम से भी बड़ा हमला कर दे। पाकिस्तान जहर बनाने वाले और अमोनियम नाइट्रेट से बम बनाने वाले डॉक्टर्स के संपर्क में था। पाकिस्तान चाहता था कि पहले तो भारत में हमला हो जाए और इस हमले के बाद भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी ना कर पाए। इसीलिए भारत के पलटवार की ताकत को कम करने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने रूस में एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाने की कोशिश की। इस ऑपरेशन का मकसद रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की टेक्नोलॉजी को चुराना था। पाकिस्तान जानता है कि S-400 भारत के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ था। पाकिस्तान को बर्बाद करने में S-400 ने बड़ी भूमिका निभाई थी। ऐसे में भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में ऐसा ना कर पाए, इसीलिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने S-400 का तोड़ निकालने की कोशिश शुरू कर दी। इसके लिए शायद पाकिस्तान को अमेरिका का भी साथ मिला, क्योंकि जो जासूस S-400 के सीक्रेट्स चुराता पकड़ा गया है वो रूसी नागरिक ही है। अब ये पाकिस्तान के बस की बात तो नहीं है कि वो किसी रूसी जासूस से अपने लिए काम करवा पाए, इसीलिए शायद इस ऑपरेशन में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था। लेकिन रूस ने समय रहते इस जासूस को दबोच लिया। ये जासूस अगर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के सीक्रेट्स पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को सौंप देता तो इससे रूस और भारत दोनों को बड़ा नुकसान होता। लेकिन शुक्र है कि रूस ने भी बड़ी मुस्तैदी दिखाई और ISI के इस नेटवर्क को तबाह कर दिया। रूस में पहली बार ISI की इस तरह की साजिश पकड़ी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही असीम मुनीर चाहता था कि भारत ने जिस S-400 से पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई उसका तोड़ किसी न किसी तरह से पाकिस्तान को मिल जाए। इसलिए पाकिस्तान चुपचाप इस कोशिश में लगा था। मगर आप भारत और रूस की सुरक्षा एजेंसियों का धन्यवाद करिए कि पाकिस्तान अपनी साजिश में नाकाम हो गया।